नमस्कार दोस्तों, सागर एक लहर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शिव है। सर अभी जो पहलगांव में हमला हुआ, ऑपरेशन सिंदूर नाम का एक चलाया गया मुहिम, जिसमें जितने भी सुहागिनें विधवा हुई हैं उनको जो उनका सुहाग उजड़ा है उनके खिलाफ जो मोदी जी ने मुहिम चलाया वो तो सफल हुआ, बहुत सफल हुआ। इससे हम कंप्लीटली एग्री करते हैं। मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक था जी। एयर स्ट्राइक किया और उसके बाद आज न्यूज आई कि एकदम से युद्ध रोक दिया गया। तो आप इसके पक्ष में हैं या विपक्ष में? क्या पाकिस्तान यहीं तक रुक जाना चाहिए? पाकिस्तानियों ने जो इतना कुकर्म किया है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? सीज फायर से हम जब एग्री होते, जब पीओके भी हम वापस ले लेते। बिल्कुल। और लेकिन यदि पीओके नहीं आया है, आपने संसद में ये बोला था हम पीओके लेंगे, अब हम पीओके कब लेंगे? तो ये आपने छाती पे हाथ मार के कहा था। अब हम वो टाइम कब आएगा? अब वो टाइम दोबारा नहीं आ सकता। आपने कई बार, मेरे ख्याल से इस हिसाब से इंदिरा गांधी के डिसीजन बहुत अच्छे थे। मैं बीजेपी का बहुत बड़ा फैन हूँ। आई एम नॉट ए कम्प्लीटली एग्री विद कांग्रेस। मैं बीजेपी का बहुत बड़ा फैन हूँ, समर्थक हो आप? बहुत बड़ा समर्थक हूँ। लेकिन इससे मैं पुलवामा से भी बहुत खुश हुआ था जब उन्होंने अटैक किया था, उरी से भी अटैक हुआ था, ये तो खुश हुए थे। लेकिन इस बार जो है ये दिल को चुभ रहा है। इसमें होना चाहिए था, कुछ आर पार होना चाहिए था, बड़ा डिसीजन हो जाए। ज़्यादा क्या था, 10-12 मिसाइलें हमारे ऊपर ही पड़ती है। बिल्कुल, सबको है। बिल्कुल। लेकिन तो वो 28 विधवाओं का जो बदला होता वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं पूरा हो जाता। बिल्कुल होता, लेकिन भले ही अगर हमारे पास 1-2 मिसाइलें गिर जाती, 4 मिसाइलें गिर जाती, इकोनॉमी गिर जाती, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अगर इन्होंने फिर 4 दिन बाद कर दिया, फिर क्या करेंगे आप? सर ये वाली बात हो गई कि ठीक है हमने तुम्हारे ऊपर दया कर दी, तो क्या ये दया के लायक हैं? पाकिस्तानी जो इतने क्रूरता दिखाते हैं हम भारतीयों पे, हिंदू धर्म पूछ कर मारा गया। मैं आपको इस वक्त हिंदू या मुस्लिम धर्म के बारे में कुछ नहीं कहूँगा, चलो ठीक है वो अलग बात है। लेकिन आपने हिस्ट्री में एक देखा होगा, एक हमारा लेसन था पृथ्वीराज चौहान। उसने मोहम्मद गौरी को कितनी बार छोड़ा था? 17 बार छोड़ा था। आई थिंक 17-18, मेरी काउंटिंग में थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा होगा। बाद में उसने क्या किया? उन दोनों की आंखें फोड़ दी हैं, उन दोनों का गला रेत दिया। वो तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, शायद अश्वत्थामा ने उनको ऐसा बताते हैं, उनको ये शब्द भेदी विद्या सिखाई थी, तो उस वजह से वो जीत गए। बिल्कुल। और लेकिन नोट एग्री उस डिसीजन से हुआ था जो उन्होंने रिटेलिकेट किया। एस्पोरेंट इज अ वेरी गुड, आकाश मिसाइल इज अ वेरी गुड। मोदी जी ने जो वेपन्स लिए हैं उसका हम कंप्लीटली एग्री करते हैं, पर लेकिन लगता है कहीं ना कहीं इंटरनेशनल मीडिया XYZ ब्ला ब्ला, हमें ये नहीं कहना चाहिए था उस टाइम पर। कसीना ठोक के हम पीओके ले लेंगे, ये ले लेंगे, अब नहीं तो कभी नहीं। जो अभी खास मौका था, यही बहुत बढ़िया मौका। अगर अभी चूक गए तो मुझे लग रहा है अब शायद आगे मुश्किल होगा। वो एक उन्होंने बोला था ना, उनके साथ में जय सिंह थे, पता नहीं कौन थे, पृथ्वीराज चौहान के साथ में, मत चूके चौहान। तो ये चौहान इस बार चूक गया, इसका दुख है। वी आर फैन ऑफ मोदी, बट लेकिन इससे थोड़ा दुख है, आहत है। वो क्या ना, ये टाइम अब दोबारा नहीं आएगा। क्या जैसे कहते हैं ना, जैसे आप क्रिकेट मैच खेल रहे होते हैं, कैचेस विन मैचेस, ये हमने कैच ड्रॉप कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। याद है मुझे ऐसे लग रहा है सर, आप नहीं, मुझे लग रहा है पूरे देशवासी इस चीज से आहत हुए हैं कि युद्ध अभी नहीं रुकना चाहिए। याद है सूर्य कुमार यादव ने डेविड मिलर का कैच पकड़ा था, अगर वो कैच छूट जाता तो ये हमारे यहाँ से कैच छूट गया, ये कैच ड्रॉप हो गया। इसका बहुत दुख जता है, मुझे लग रहा है बहुत अंदर से दुखी हैं। तो आप देश की जनता को और मोदी जी को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल? मत चूके चौहान, ताऊ पर है सुल्तान, मत चूके चौहान। अगर दोबारा से पाकिस्तान की तरफ से हमला होता है तो हमें क्या करना चाहिए? अगर कहते हैं ना, अगर गया इधर मगर गया पानी में, बस। इस बार जो था, इस वक्त आपके हाथ में क्या है? ये तो मेरे ख्याल में हम मोदी जी शायद ना, ये बोलना नहीं चाहिए, उन्होंने सेल्फ गोल कर दिया, नहीं करना चाहिए था। मोदी जी प्लीज कर दो। जब तक क्या होगा, एक आदमी वो है ना, हमारे गरुड़ पुराण में भी लिखा, जीवन मृत्यु तो अटल है, कैसा मिलेगा जीवन
नहीं मिलेगा। लेकिन देखो मैं अभी बताऊं, अभी मेरे पिताजी की मृत्यु हुई है, मैंने अभी मेरा मुंडन हुआ था, लेकिन मैं पता मृत्यु आनी है एक दिन। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। इस मृत्यु का ऐसा होना चाहिए था, ये मृत्यु सेलिब्रेट करने वाली होती है। क्या बिल्कुल। हमारे घर में भी जो लोग गए, इतने लोग तैयार हो गए, हम से कह रहे हैं हमारी सैलरीज भी अगर 50% लेनी है मोदी जी लो, ले लेकिन मारो ये साले। छोड़ना नहीं चाहिए। मेरा इस वक्त गाली देने का भी मन हो रहा है इन लोगों को, पर लेकिन क्या करें, एक शब्दों की मर्यादा होती है, सेल्फ कंट्रोल किया हुआ है आपने। शब्दों की मर्यादा होती है। लेकिन हम इस वक्त है ना, मत चौके चौहान। चलिए ठीक है सर, आपके फेस एक्सप्रेशन से लग रहा है कि ये बहुत दुखी आप मोदी हैं। जी ये से- सीज फायर अभी नहीं होना हम चाहिए। मोदी जी के फैन हैं, बाकी- लेकिन इस ऐसा होता है ना कि हो सकता है उनको क्या डिसीजन दे रहा है। जैसे मैं एक ये चीज देख रहा हूँ, मेरी तरफ 6 दिख रहा है, आपको 9 दिख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही चीज अभी कहने जा रही थी यार, मुझको कि छह- उन्होंने अगर कोई डिसीजन लिया है तो डिसीजन लिया बहुत है। सोच समझ कर लिया होगा। हो सकता है, क्या पता। अब मैं चाहता हूँ आप एक नई डिप्लोमेसी बनाइए। हमें 6 दिख रहा है, आपको 9 दिख रहा है, लेकिन क्या होता है ना, आज बच्चे को वैक्सीन लग रही होती है, हम चिल्ला रहे हैं क्या पता, लेकिन वो उसके भविष्य के लिए अच्छा होता भविष्य है। के लिए वन टाइम एक भी हो सकता है। देखो क्या कहते हैं ना, एक सुअर होता है, वो नाली में गिरा रहता है, अगर मैं उससे निकलूंगा बच के ही निकलूंगा। भगवान ना करे, अगर एक न्यूक्लियर हमारे ऊपर भी अटैक हो जाता, हमारा 20% साफ हो जाता, वो तो कहते हैं ना, लंगा नहाएगा क्या, निचोड़ेगा क्या, उसका तो ये चला जाता, वो तो साफ हो जाएगा। लेकिन हमारा क्या बचता, माइट भी उन्होंने ये सोचा हो। वही चीज मैं कह रही हूँ। बट